क्या हाल चाल है मित्रों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुलजिंदर थ्रेडी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वर्टेक्स फेस और एज को हम किस किस ऑप्शन से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज के वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम 3ds मैक्स ओपन करते हैं। तो मैंने एक बॉक्स बना रखा है, तो इसके ऊपर हम एडिट पॉली लगाएंगे। मॉडिफायर पैनल में जाएंगे, एडिट पॉली अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वर्टेक्स पे। तो वर्टेक्स को एडिट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहती है हम उसको देखते हैं। हम इस वीडियो में वो ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं। तो कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जो रेपिटेटिव है, लाइक जो एज और बॉर्डर में सेम ही रहने वाले हैं, हम उसको स्किप करते जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्टेक्स से। वर्टेक्स में हमारे पास ये एडिट वर्टेक्स है। इस पैनल में जो वर्टेक्स को एडिट करने के ऑप्शन है वो सारी दे रखी हैं। सबसे पहले आता है हमारा रिमूव वर्टेक्स। तो कुछ चीज़ें हम प्लेन पे ट्राई करेंगे और कुछ चीज़ें हम बॉक्स पे ट्राई करेंगे, सो दैट हमारे लिए समझना इजी रहे। तो इसके ऊपर भी मैं एडिट पॉली अप्लाई कर लेता हूँ। तो वर्टेक्स मोड में जाने के लिए हमने 1 दबाया। तो रिमूव वर्टेक्स का काम क्या है, अगर मैं सिलेक्ट करके रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो उस वर्टेक्स को वो रिमूव कर देगा, बट जो हमारा पॉली है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो वो फेस भी डिलीट कर देता है वर्टेक्स के साथ साथ। ठीक है। रिमूव हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई वर्टेक्स को रिमूव करवाना है, बट हमको फेस रिमूव नहीं करना। तो उसके बाद आता है ब्रेक। ब्रेक क्या काम करता है, वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हम ब्रेक पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको पहले देखने में कुछ विजुअल में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट अगर हम इसको सिलेक्ट करके मूव करवाते हैं तो जो वर्टेक्स एक था वो अलग अलग फेस में ब्रेक हो गया है। ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेक का वर्क। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सट्रूड। उसके बाद मैंने एक वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं एक्सट्रूड की ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा एक्सट्रूड के साथ। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड वर्टेक्स में दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट वन है हाइट, तो जो एक्सट्रूड है उसका हाइट कितना होना चाहिए। और सेकंड वन है हमारे पास विड्थ, उसका विड्थ कितना होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो वर्टेक्स है वो एक्सट्रूड हो। उसके बाद हमारे पास आता है शैम्फर। अगर एक वर्टेक्स को शैम्फर करते हैं तो क्या होता है। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ सीधा शैम्फर पे क्लिक करेंगे तो हमको व्यू पोर्ट में जाके वो ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है डायरेक्टली वो आता है। ठीक है। हम करते हैं इसको, जो ये साथ में बॉक्स बना है उससे, तो हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये बॉक्स पे क्लिक करेंगे जो शैम्फर के साथ में बना हुआ है। तो इसके इसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शन दिख रही हैं। तो पहली ऑप्शन क्या है, वर्टेक्स की अमाउंट, शैम्फर है उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आता है उसके बीच में एजेस कितना होना चाहिए, जो हमने शैम्फर किया। अगर मैं उसको बढ़ा रहा हूँ तो उसके बीच में एजेस बढ़ रही हैं। ठीक है। इसको अभी के लिए मैं 1 कर देता हूँ। उसके बाद आता है जो हमारी ये वैल्यू है, जो शैम्फर के बाद जो नीचे अंदर को ये पिंच हो रही है, अगर इसको मैं वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो और पिंच हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है, अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो वो राउंडेड बन रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा शैम्फर है वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास आता है ओपन शैम्फर और क्लोज। अगर मैं इसको टिक मार्क करता हूँ तो जो शैम्फर होगा उसको वो फेसेस हैं उसको वो ओपन बना देगा। अगर मैं अनटिक करता हूँ तो वो क्लोज बनेगा। उसके बाद स्मूथ की ऑप्शन है। स्मूथ के ऑप्शन सब में सेम रहने वाली हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो जो हमारा शैम्फर वाले फेसेस होंगे वो स्मूथ नहीं दिखेंगे। शैम्फर के बाद हमारे पास आता है टारगेट वेल्ड। ठीक है। टारगेट वेल्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो अब एक वर्टेक्स को दूसरे से मेरे को अटैच करवाना है तो वो टारगेट वेल्ड से होगा। मैं क्लिक करके, ठीक है, जिस जहाँ पे मेरे को अटैच करवाना है वहाँ पे मैं उस वर्टेक्स के ऊपर जाकर दोबारा क्लिक करूँगा तो उससे वो अटैच हो जाएगा। लाइक मेरे को ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे अटैच करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, जो वर्टेक्स हमें अटैच करवाना है वो वर्टेक्स उसके साथ वाले जो वर्टेक्स होंगे उसके फेस से अटैच वर्टेक्स होंगे उनके साथ अटैच होगा, दूसरे वर्टेक्स के साथ अटैच नहीं होगा। लाइक अगर मैं चाहूँ मेरे को ये वर्टेक्स यहाँ पे अटैच करवाना है वो यहाँ पे अटैच नहीं होगा। तो ये था हमारा टारगेट वेल्ड। उसके बाद हमारी बारी आती है कनेक्ट। कनेक्ट क्या करता है, दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है। लाइक मेरे को इस
मैंने ये 2 वर्टेक्स सेलेक्ट किए, तो इसमें मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो उसको वो कनेक्ट करवा देगा। सेम एक बार और यूज़ करके देते हैं, इसको कनेक्ट, इस पर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया तो उसमें उसके बीच में एज आ गई, उसने आपस में वो दोनों वर्टेक्स कनेक्ट हो गए। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स ऑप्शंस जो हमें वर्टेक्स को ऐड करने के लिए चाहिए। उसके बाद आते हैं हम एज पे। तो एज को यूज देखने के लिए हम यूज़ करेंगे बॉक्स। तो हम एज मोड में जाने के लिए 2 प्रेस करेंगे, शॉर्टकट किए, यहाँ पर हम यहाँ पे सिलेक्शन में जाके एज पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली ऑप्शन मिलती है इंसर्ट वर्टेक्स। इंसर्ट वर्टेक्स पे ऑन करके जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे वो वर्टेक्स ऐड हो रहे हैं। इस तरीके से हम वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको रिमूव करते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम एज मोड में वापस। तो एज मोड में अगर मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो ये एज होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में फेस तो वहाँ पे है बट जो एज है वो रिमूव हो गया है। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्प्लिट, ठीक है। मैंने कंट्रोल जेड किया, अंडू किया। उसके बाद स्प्लिट। स्प्लिट कैसे वर्क करता है, सेम वे में जैसे हमारा वर्टेक्स में ब्रेक था वैसे एज में स्प्लिट होता है, ठीक है। मैंने 3 एज सेलेक्ट करके इसको स्प्लिट करवाया तो ये एजेस डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे, तो ये स्प्लिट का वर्क रहता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड को हम प्लेन पे करते हैं, प्लेन पे करते हैं वापस। तो एज मोड में गया, एज मोड में जाके मैंने एक एज सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मैं एक्सट्रूड की सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो इसमें मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं। एक तो हमारे पास इसकी हाइट है, सेम जैसे हमारे पास वर्टेक्स में था उसी इसके इसमें विड्थ है, ठीक है। तो जैसे हमको कोई भी सीम बनानी होती है, जैसे कोई पिल्लो है या कोई क्लॉथ है, यहाँ पे मेरे को सीम बनानी है तो वहाँ पे हम एक्सट्रूड यूज़ कर सकते हैं, एज एज को पकड़ के एक्सट्रूड कर सकते हैं। उसमें टर्बो स्मूथ यूज़ करूँगा तो जो हमारे पास एक सीम है वो बन गई है। उसके बाद हमारे पास आता है शैम्फर। तो शैम्फर को दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे बॉक्स। बॉक्स में एच मोड में है, ठीक है। F4 दबाता हूँ जो सो दैट हमारा वायरफ्रेम दिख जाए। मैं शैम्फर की सेटिंग्स में जाता हूँ तो सबसे ऊपर हमारे पास आता है, पहले हम अमाउंट देखते हैं। जो पहली ऑप्शन है वो है अमाउंट, हमको कितना शैम्फर करना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी उतना वो राउंडेड कर देगा उस कैच को। उसके बाद हमारे पास आता है उसमें हमको एडजस्ट का सेगमेंट कितने देने हैं, जहाँ पे जितने हम सेगमेंट ऐड करते जाएंगे उतना हमको वो दिखता जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एज डेप्थ। 0.5 मीन्स अभी वो राउंडेड शो कर रहा है हाफ पे, अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो उसका कॉर्नर बना देगा, अगर मैं इसको माइनस में लेके जाऊँगा तो वो रिवर्स में चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास लाइक इसको मैं अभी वो -5 में ना रख के 0.5 + 5 में रखता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है इसको शैम्फर को ओपन रखना है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो यहाँ पे शैम्फर हुआ था वो वाले जो फेस है वो डिलीट हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो वो वापस दिख रहे हैं। उसके बाद आता है मेरे को सिर्फ इन्वर्ट करना है, मेरे को सिर्फ शैम्फर चाहिए और फेसेस नहीं चाहिए, तो इस तरीके से हम शैम्फर रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेम स्मूदिंग की सेटिंग्स हैं। इसमें हमारे पास जो ये स्मूथ ऑप्शंस हैं ये सेम चल रही हैं सारे में। तो इसमें क्या है कि अगर ये अनचेक होगा तो जो हमारा शैम्फर है वो स्मूथ नहीं दिखेगा, उसका स्मूथिंग ग्रुप अलग दिखेगा। तो वहाँ पे जो हमारा बॉक्स का एज था वहीं पे वो स्मूथ है, वो वैसे ही दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ब्रिज की। तो ब्रिज को देखने के लिए हम प्लेन पे चलते हैं। ब्रिज कैसे हुआ करता है, मैंने एक एज पकड़ा एक दूसरा एज पकड़ा, दोनों को पकड़ के मैं ब्रिज पे क्लिक करूँगा तो उन दोनों को वो जोड़ देगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ब्रिज वर्क करता है। कनेक्ट कैसे वर्क करता है, मैंने एक एज पकड़ा उसको रिंग किया, तो रिंग करने के बाद मैं कनेक्ट की सेटिंग पे जाऊँगा। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं। तो पहला है हमको सेगमेंट कितने ऐड करने हैं, दूसरा है हमारा पिंच,
अगर इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो सेंटर से जो हमारी एजेस हैं उस साइड को पिंच कर रही हैं। अगर इसकी वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ माइनस में तो वो सेंटर पे जाके पिंच हो रही हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेंगी। उसके बाद हमारा आता है स्लाइड। स्लाइड करने से लाइक मैंने इसको पहले पिंच करवा दिया, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हम एजेस रखेंगे। उसके बाद हमारे पास इसको हम स्लाइड करवाएंगे, जिस जिस वे में हमको चाहिए होगा उस वे में हम रख सकते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा ए ओके का आइकन इस पर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो आता है बॉर्डर, एजेस और बॉर्डर में लगभग जो ऑप्शंस हैं वो सेम है। इसमें एक्सट्रूड का अलग से वर्क करता है। एक्सट्रूड में जो ब्रिज है वो सेम तरीके से वर्क करेगा, शैम्फर सेम तरीके से वर्क करेगा। कैप और एक्सट्रूड हम देख लेते हैं इसमें। तो लाइक हमारा जो ये फेस है बीच में नहीं है, तो मैं 3 प्रेस करके बॉर्डर पे जाऊंगा तो मैंने इसका इनसाइड का बॉर्डर पकड़ लिया। तो मैं कैप पे क्लिक करूंगा तो उस सारे को एक फेस से फिल कर देगा। ठीक है, उसके बाद तो इस तरीके से हमारा कैप वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सट्रूड। मैंने आउटसाइड का बॉर्डर पकड़ा तो मैं एक्सट्रूड की वैल्यू पे क्लिक करूँगा। सेम ऑप्शन आ रही है हाइट की। ठीक है, उसके बाद आ रही है हमारे पास विड्थ की, कितना हमें उसको रखना है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर पे वर्क कर सकते हैं। एज और बॉर्डर भी लगभग सेम तरीके से ही वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है फेस की। तो फेस में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे फर्स्ट वन है हमारे पास एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या करता है हमारे पास, इसमें हमारे पास है वैल्यू, जैसे मैं सिंगल फेस पकड़ा है, मल्टीपल पकड़ लेते हैं सो दैट हम हमारे लिए कुछ और ऑप्शन है जो अपर हैं वो मल्टीपल फेसेस पे ही समझ में आएंगी। तो फर्स्ट वन हमारे पास है हाइट। ठीक है, तो कितनी हमें हाइट देनी है एक्सट्रूड की वो हम यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर आ रही है, ये है ग्रुप नॉर्मल्स। अगर ये ग्रुप नॉर्मल्स में है तो सारे अपनी नॉर्मल की डायरेक्शन में एक्सट्रूड होंगे। उसके बाद आता है बाय पॉलीगन। बाय पॉलीगन का मीन्स है जो जो पॉली अपनी अपनी जगह पे है वो अपने अपने सिंगल सिंगल पॉली एक्सट्रूड हो रहा है। अगर मैं इसको ओके करके आपको दिखाऊं, लाइक ये फेस पकड़ के मैं इसको साइड पे करूं, जो सिंगल सिंगल पॉली है, जो सिंगल सिंगल फेस है वो अकेला अकेला एक्सट्रूड हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, पहले हम बेवल देख लेते हैं। बेवल क्या करेगा, बेवल की प्रॉपर्टी पे जाके चेक करते हैं। इसमें हमारे पास सेम तरीके से वो आती है वैल्यू, पहले आती है हाइट की वैल्यू कितनी देनी है हमें, उसके बाद उसकी आउटलाइनर उसको कितना रखना है, लाइक वो कितना पिंच करे और कितना वो आगे जाके वो बेवल हो। ठीक है, उसके बाद हम सेम तरीके से जैसे हमारे पास एक्सट्रूड में था, बाय ग्रुप नॉर्मल्स है, ठीक है, लोकल है, और उसके बाद बाय पॉलीगन है। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रख सकते हैं। तो अगर ओके पे क्लिक करेंगे तो वो ओके हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट। तो एक बार इसको मैं डिलीट करके दोबारा से कर लेता हूँ। फेस मोड में जाते हैं। इंसर्ट का क्या काम है, मैंने फेस सेलेक्ट किए। अब इंसर्ट की प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो इसमें हमारे पास पहले इंसर्ट की अमाउंट कितनी चाहिए। ठीक है, वो सेम है। इंसर्ट में बाय ग्रुप है, बाय पॉलीगन है, दो ऑप्शंस मिलती हैं। ठीक है, तो जितना हमें चाहिए अगर मैं बाय पॉली चाहिए तो हम बाय पॉलीगन करके उसमें अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रिज कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैंने ये फेस पकड़ा और ये फेस पकड़ा, ब्रिज पे क्लिक किया, उन्होंने दोनों फेस है वो ब्रिज करवा दिए। ठीक है, इस तरीके से हम फेसेस को ब्रिज करवा सकते हैं। उसके बाद आता है फ्लिप। फ्लिप क्या काम करता है, जैसे मैंने एक फेस सेलेक्ट किया, मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर मैं फ्लिप पे क्लिक करूँगा तो जो उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन है वो फ्लिप कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।